नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक जिन्होंने हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड 12वीं क्लास के छात्रों के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। जैसे मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं? प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? पारासरण दाब किसे कहते हैं? वान हॉफ गुणांक क्या है? विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म से क्या अभिप्राय है? मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? स्तंभ अभिक्रिया या एक अणुक आभासी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अर्हिनियस समीकरण क्या है? लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व क्या है? लिगेंड किन्हें कहते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है? समन्वय संख्या किसे कहते हैं? इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखें तो फ्रेऑन क्या है? डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रजतीकरण किसे कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? प्रोटीन का विकरितीकरण किसे कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं? ज्विटर आयन किसे कहते हैं? इस तरह से इनमें से अति लघु प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में कुछ प्रश्न नियमों पर आधारित पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे हेनरी का नियम क्या है? राउल्ट का नियम किसे कहते हैं? फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम को समझाइए। कोलराउस का नियम क्या है? वर्नर का सिद्धांत समझाओ। संयोजकता आबंधन सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसे कहते हैं? कुछ अंतरों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे परासरण और विसरण में अंतर, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर, संयोजकता आबंधन सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में अंतर, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। प्रमुख रासायनिक यौगिकों के निर्माण की विधियां। क्लोरोफॉर्म, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथनॉल का निर्माण, शीघ्र सिरका विधि से एसिटिक अम्ल का निर्माण, एसीटोन, फार्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एथिल एमीन, एनिलिन। इन यौगिकों के निर्माण की प्रयोगशाला विधि महत्वपूर्ण है। इनके अलावा वैज्ञानिकों के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को पूछा जाता है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इस तरह से हैं। बुटर्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, इटार्ड अभिक्रिया, शिमिट अभिक्रिया, कार्विल एमीन अभिक्रिया, रायमर टीमेन अभिक्रिया, आइडोफॉर्म अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में सबसे जो पहला प्रश्न, विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? संक्रमण तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लैंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं? लैंथेनाइड श्रेणी के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। वर्नर का सिद्धांत क्या है?
इस सिद्धांत की सीमाओं का उल्लेख कीजिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है? इसकी प्रमुख सीमाओं का वर्णन कीजिए। लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए। कार्बोहाइड्रेट किन्हें कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? विस्तार से समझाइए। ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करते हुए प्रमुख रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। विटामिन क्या है? विटामिन का वर्गीकरण कीजिए। विभिन्न विटामिनों के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करते हुए डीएनए तथा आरएनए के कार्यों को समझाइए। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। डी ब्लॉक के निम्न गुणों को समझाइए जैसे परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, धात्विक गुण, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति, गलनांक एवं क्वथनांक और उत्प्रेरक गुण। इस तरह से आप सभी इन प्रश्नों को ठीक प्रकार से याद कर ले जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सभी छात्र एवं छात्राओं को मंथन क्लासेस परिवार की ओर से परीक्षा में सफल होने के लिए शुभकामनाएं। अंत में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और